तो इस प्रोजेक्टाइल में बैठे ऑब्जर्वर को आपको दूसरे प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन हमेशा 0 दिखाई देगा। हेलो बच्चों, आज के इस सेशन में हम रिलेटिव मोशन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। मेरा मकसद है आईआईटी जेईई में पूछे गए एक बहुत पुराने क्वेश्चन को करना आपको मैं सिखा सकूं। इसके लिए, इसको डेवलप करने के लिए, थिंकिंग डेवलप करने के लिए, आप खुद इस क्वेश्चन को कर सको, ऐसा आपको बनाने के लिए मैं दो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स पहले लूंगा और उसके बाद हम उस क्वेश्चन को करेंगे। तो एग्जाम्पल्स पहले, जो एक दो एग्जाम्पल्स हैं वो आप में से कई लोगों को बड़े सिली लग सकते हैं, फिर भी मेरी बात को सुनिएगा, आपको हो सकता है कि एक नया इंसाइट मिल जाए, तो जरूर मेरी बात को सुनिए। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, जिसको आई एज्यूम कि आप सब कर लेंगे, फिर भी आप मेरी बात को सुनिएगा। A ball is dropped from, just a minute, a ball is dropped from a height of 20 meter and another ball is simultaneously projected up from the ground at a velocity of 20 meter per second. एक बॉल को 20 मीटर की ऊंचाई से छोड़ दिया गया और उसी समय नीचे से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया 20 की स्पीड से। Find the time when the two balls collide. That is the first question. Second question, draw a graph showing the variation in separation. You have to draw a graph in which you show the separation between the two balls, distance between the two balls as a function of time. Draw the graph till the time the two balls collide with each other. Projection के बाद जब तक दोनों बॉल टकराते हैं उतने ही समय के लिए आपको दोनों के बीच के सेपरेशन और टाइम के बीच का ग्राफ खींच के बताना है। तो जरूर आप खुद से ट्राई कीजिए मेरी बात सुनने के पहले। चलिए, ये सिचुएशन दिया हुआ है, एक बॉल को रेस्ट से छोड़ा गया 20 मीटर की हाइट से और एक बॉल को ग्राउंड से 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया एक साथ, साइमल्टेनियसली। सो इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ ग्राउंड बोथ द बॉल्स विल मूव ऑब्वियसली एंड दे विल कोलाइड। अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा एक आदमी हूं तो मुझे क्या दिखाई देगा? मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा, दिस इज व्हाट आई विल सी। ऊपर से जो बॉल को छोड़ा वो भी कुछ नीचे आया और नीचे से बॉल को प्रोजेक्ट किया वो भी कुछ ऊपर गया और अल्टीमेटली दोनों की कोलिजन हो गई। ऐसा ही आप देखोगे ग्राउंड से खड़े होकर। ग्राउंड से खड़े होने पे दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में तो नहीं, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट अक्सर ऐसा होता है कि जब 2 या 3 ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हों तो आपको क्वेश्चन बनाने में तकलीफ होती है। और ऐसे ही क्वेश्चंस में हम रेफरेंस फ्रेम चेंज करके किसी एक मूविंग ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जर्वर को इमेजिन करके क्वेश्चन को कई बार आसान बना लेते हैं। तो रिलेटिव मोशन की पढ़ाई की पूरी उपयोगिता यहीं पे है कि अगर 2 ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो आप इमेजिन करो उस ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो किसी एक मूविंग ऑब्जेक्ट में बैठा है, उस ऑब्जर्वर के लिए वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो गया तो एक ही ऑब्जेक्ट चलता हुआ दिखेगा उसको और क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो यहां पे भी आप फिर से देखिए 2 ऑब्जेक्ट चल रहे हैं तो हो सकता है कुछ लोगों को तकलीफ हो रही हो कि भाई ये कैसे निकलेगा। इसी चीज को अगर हम दोनों में से किसी एक बॉल के रेफरेंस फ्रेम में स्टडी करें, जैसे मान लो ऊपर वाले बॉल 1 पे, इस बॉल 1 पे एक चींटी बैठी है, वो हमारा ऑब्जर्वर है। इमेजिन करो ऑब्जर्वर कौन है? बॉल 1 में बैठी हुई चींटी। उसको ये सिचुएशन कैसी दिखाई देगी? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बॉल में जो ऑब्जर्वर बैठा है, इस ऑब्जर्वर को ये बॉल चलता हुआ नहीं दिखाई देगा। हम सभी इस बहुत बड़े बॉल के ऊपर बैठे हैं, अर्थ के ऊपर, अर्थ बहुत तेजी से चल रही है, पर हम में से किसी को चलती हुई थोड़ी दिखाई देती है। उस बॉल में बैठी चींटी को बॉल चलती हुई नहीं दिखाई देती, राइट? तो इस रेफरेंस फ्रेम में, अगर हम इस रेफरेंस फ्रेम में बैठे एक ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू करें तो इस रेफरेंस फ्रेम में ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में, इस रेफरेंस फ्रेम का मतलब हुआ यहां बैठे एक ऑब्जर्वर के नजरों से सिचुएशन को देखना है। तो इस ऑब्जर्वर के नजर से अगर सिचुएशन को देखोगे तो बॉल 1 जो है वो रेस्ट में है और बॉल 2 एक इनिशियल वेलोसिटी u21 से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। व्हाट इज u21? वेलोसिटी ऑफ बॉल 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। इसको हम लिखते हैं u21 और इसको फिजिक्स में कैलकुलेट कैसे करते हैं? u2 माइनस u1, राइट? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 को कैसे कैलकुलेट करते हैं? u2 माइनस u1। व्हाट डज इट मीन? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपको इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 पता है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपको इसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 अपवर्ड पता है, ये u1 है, ये u2 है। अब आप
इसको फोन करने की जरूरत नहीं है। अब आप बैठे बैठे कैलकुलेट कर सकते हो कि इस ऑब्जर्वर को इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या दिख रही है। उसको हम लिखेंगे u21, वेलोसिटी ऑफ 2 रिलेटिव टू 1, और कैलकुलेशन होता है u2 माइनस u1। तो u2 कितना है भाई? u2 ऑब्वियसली 20 अप है। ये ग्राउंड पे खड़े आदमी ने इन दोनों की वेलोसिटी 20 और 0 देखी है, ये 0। तो हमने कैलकुलेट किया कि यहां बैठे आदमी ने इसको वेलोसिटी क्या देखी, 20 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। यही लिखा है यहां कि विथ रेस्पेक्ट टू 1 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 इज 20 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इस क्वेश्चन में है ध्यान देने की, वो ये है, acceleration of ball 2 with respect to 1 is 0, and this is the key point that I am trying to make in this particular video. If two balls are in air, they are any kind of projectile, then both are having same acceleration g in downward direction. These two balls actually in ground frame, these two balls have same acceleration. This ball has an acceleration g downward, 9.8 downward. This ball, though it is going up, but its acceleration is downward. It is 9.8 downward. So both the balls are having same acceleration, and therefore acceleration of ball 2 with respect to 1, it is written as a21, which is a2 minus a1, will be 0, because this is g downward and this is also g downward. So this is 0. So acceleration of second ball with respect to first ball will be 0. Yes, this is true for any two projectiles. Acceleration of both the projectiles is always g downward. So when you are observing a projectile, sitting on any other projectile, फिर से सुनिए क्या बोल रहा हूं, आप एक प्रोजेक्टाइल में बैठ के किसी दूसरे प्रोजेक्टाइल को देख रहे हो, तो इस प्रोजेक्टाइल में बैठे ऑब्जर्वर को आपको दूसरे प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन हमेशा 0 दिखाई देगा। बच्चों, एक्सेलरेशन 0 दिखाई देने का मतलब होता है आपको वेलोसिटी बदलती हुई नहीं दिख रही है। जी हाँ, इस ऑब्जर्वर को, ये खुद को रेस्ट में देख रहा है, उसको इसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 अप दिखाई दी, और इस ऑब्जर्वर को इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं दिख रहा है, नो एक्सेलरेशन, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन। तो ये ऑब्जर्वर देखेगा कि ये बॉल 20 की कांस्टेंट वेलोसिटी से आया और टकरा गया, एज सिंपल एज दैट। ऐसा कुछ देखेगा ये, देखिए ध्यान से, ये ऐसा देखेगा। यस, ये ऑब्जर्वर, फिर से देखिए, ये ऑब्जर्वर खुद को चलता हुआ नहीं देखता, ये दूसरे बॉल को अपनी तरफ आता हुआ देखेगा और ये दोनों टकरा गए, दैट्स ऑल। और वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से, विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो 20 मीटर पर सेकंड की इसकी वेलोसिटी है और 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है। क्वेश्चन में 20 मीटर दिया हुआ है, 1 सेकंड समय लगेगा। सो इन 1 सेकंड दिस बॉल इज गोइंग टू हिट दैट बॉल, द टू बॉल्स विल कोलाइड इन 1 सेकंड। इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ ग्राउंड हम ऐसा कुछ देखेंगे, ये कुछ नीचे आया, ये कुछ ऊपर गया और दोनों टकरा गए। ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में ऐसा दिखेगा, बट द कोलिजन विल हैपन इन 1 सेकंड ओनली। इस रेफरेंस फ्रेम में ऐसा दिखा, ये रेस्ट में है और ये जाके इससे टकरा गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। नाउ द सेपरेशन बिटवीन द टू बॉल्स प्लॉटेड with respect to time will obviously be like this, because the initial separation between the two balls is 20 meter. When time is 0, the separation is 20 meter, and the distance between the two balls reduces at a constant rate of 20 meter per second. At a constant rate of 20 meter per second. In reference frame of ball 1, ball 2 is moving with a constant velocity of 20 meter per second. In 1 second, the two balls are going to collide. In 1 second, the distance between the two balls will become 0. So from 0 to 1 second, distance falls from 20 to 1. And the graph is obviously a straight line because the relative velocity is constant. The separation between the two balls is changing at a constant rate. So this is a very simple question, but it brings out a very important concept, that acceleration of two projectiles, relative acceleration of two projectiles is always 0. That is very important. Now based on the same concept, let us do this another problem. Two projectiles are projected simultaneously from ground as shown in the figure. This ground, A and B are 2 points on the ground. One ball is projected from here at an angle of 53 degree to the horizontal, speed is 20. Another ball is projected at an angle of 37 degree to the horizontal, speed is 20. Their initial separation is 10 meter. This distance AB is 10 meter. Initially, they are separated by 10 meter. Find the minimum separation between them during the period both of them are in flight. The question says, consider only the period during which both of them are in flight. Actually, after some time,
one of these balls will fall onto the ground. Okay, so what will happen after that? You are not supposed to bother about that. When both the balls are in air, during that course of time, what is the minimum separation between the two balls? That means as long as the two balls are actually projectiles, what will be minimum separation between the two balls? Again, if you look at this situation from the reference frame of ground, it looks very complicated. It looks very complicated. It is not, but it looks complicated. Actually, this ball is moving, and you are perplexed how to find the minimum separation between the two balls. So the best strategy could be assume yourself to be an observer sitting on one of these two balls. आप अपने आप को एक ऑब्जर्वर मान लीजिए जो इन दो में से किसी एक बॉल के ऊपर बैठा हुआ है. जिस बॉल के ऊपर आप बैठ गए वो बॉल चल ही नहीं सकता, इतने भारी हो तुम. नहीं वो बॉल आपको चलता हुआ नहीं दिखता. और दूसरे बॉल का मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन दिखता है. दूसरे बॉल का एक्सेलरेशन आपको 0 0 0 ही दिखता है. जब भी दो प्रोजेक्टाइल हवा में हैं, दोनों का एक्चुअल एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड है, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है. तो अगर आप बॉल 1 में बैठ गए तो बॉल 2 का एक्सेलरेशन आपको 0 दिख रहा है. बच्चों, इस बात को ठीक से समझ लो. ओके, so to solve the question, this is how we can proceed. We can mark this as x direction and this as y direction. So initial velocity of this ball written in I cap j cap notation will be 20 cos 53 degree I cap and 20 sin 53 degree j cap. I have just broken or resolved this vector into two components. Itna I cap, itna j cap. So this is initial velocity of ball number 1. Cos 53 degree, actually I hope all of you must be knowing this. If this is a triangle having side length 3, 4, 5, right angle triangle, then this angle is 37 and this angle is approximately 53 degree. So you can write the value of sin 37 and cos 37, sin 53 and cos 53 degree from here. So actually this velocity becomes 12y plus 16j meter per second. Similarly, velocity of this particular ball will be minus 20 cos 37 degree, minus because it is in negative x direction, this component, and plus of 20 sin 37 degree j cap. So again this is written as minus 16i plus 12j. So we have written initial velocity of both the balls in ij notation. Now what is the relative initial velocity? What is the velocity of projectile 1 as observed by projectile 2? क्वेश्चन बनाने यहाँ जो सोल्यूशन लिखा गया है इसमें ये कहा जा रहा है कि इस पर बैठकर इसके मोशन को स्टडी करेंगे. 2 के रेस्पेक्ट में 1 की वेलोसिटी को हम ऑब्जर्व करेंगे, 2 के रेस्पेक्ट में 1 के मोशन को ऑब्जर्व करेंगे. तो 2 के रेस्पेक्ट में 1 की इनिशियल वेलोसिटी को फिजिक्स वाले क्या लिखते हैं? u12. u12 is velocity of 1 as observed by 2, velocity of 1 relative to 2. It is calculated as u1 minus u2. How will we calculate u1 minus u2? This minus this. Obviously 12i minus 16i will become 28i, 16j minus 12j will become 4j. So you can do this calculation. This is the initial velocity of ball 1 relative to ball 2. Okay. Now an observer in ball 2 will not see itself to be moving. This observer is not moving in this reference frame. In this reference frame only ball 1 is moving, and that too with constant velocity, because ball 1 does not have any acceleration with respect to ball 2. तो acceleration नहीं means constant velocity. ये जो velocity है 2 के respect में 1 की, ये इस direction में u12, बस ये इसी constant velocity से ऐसे चलता हुआ दिखाई देगा इस ऑब्जर्वर को. यह ऑब्जर्वर खुद रेस्ट में और दूसरा बॉल कांस्टेंट वेलोसिटी से इस लाइन के ऊपर ऐसा चल रहा होगा. कितना सिंपल सा सिचुएशन है. तो ये आज साहब चल नहीं रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट इस लाइन पे चल रहा है, तो मिनिमम डिस्टेंस कैसे मिलेगा भाई? यहां से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, यही तो मिनिमम डिस्टेंस है. इस पॉइंट से इस पार्टिकल की मिनिमम डिस्टेंस यही तो है. सो ऑब्वियसली इट इज इन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल d minimum will be d sin theta. What is theta? Theta is the angle made by this vector. u12 का डायरेक्शन है ये. Angle made by this vector with x axis, which is very easy to write. All of you know that. Tan theta can be written as 4 by 28, because this u12 vector is like this. It has a
x component of 28 and y component of 4. So naturally this theta is, tan theta is 4 by 28. So we know the value of tan theta, you can work out the value of sin theta, and therefore the minimum distance can be calculated as 10 sin theta, which works out to be √2 meter. So I hope all of you have understood this. Now let us come to an old IIT JEE problem. This is the problem that was asked some 30-40 years back. I don't remember the date now. 2 points A and B at respective heights of 2 meter and 6 meter. From points A and B at respective height of 2 meter and 6 meter, two bodies are thrown simultaneously towards one another. ग्राउंड से 2 मीटर हाइट पे पॉइंट ए है, ग्राउंड से 6 मीटर हाइट पे पॉइंट बी है. एक ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका गया, एक को यहां से फेंका गया. वन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विथ ए वेलोसिटी ऑफ 8, एक को 8 की वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली फेंका, एंड द अदर वन is thrown downward at an angle of 45 degree to the horizontal. The other one is thrown like this, making an angle of 45 degree to the horizontal at an initial velocity which is not given, such that two bodies collide in the flight. इसको एक ऐसी वेलोसिटी के साथ फेंका गया है, दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ फेंका गया. ये एक पैराबोलिक पाथ पे ऐसा चल रहा है, ये भी पैराबोलिक पाथ पे चल रहा है, और ये दोनों कहीं बीच हवा में टकरा गए. इसकी गारंटी क्वेश्चन देता है. क्वेश्चन कहता है द टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड. The horizontal distance between A and B is 8 meter. This distance is 8 meter. Find the velocity of projection of the body projected from B. यहाँ से जो बॉडी प्रोजेक्ट की गई है, इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ये हमें कैलकुलेट करना है. फिर से ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको आप ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व कर सकते हैं, पर रिलेटिव मोशन सीखने के लिए हम रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं. अगेन ये एक्स और वाई डायरेक्शन आपने एज्यूम कर लिया. इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी आप लिख सकते हो 8 i कैप, और इसकी वेलोसिटी हमने मान ली u, स्पीड u मान लिया, वेलोसिटी का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से 45 पे, तो इसको u cos 45 माइनस i कैप माइनस u by √2 i कैप, और ये u sin 45 दैट इज u by √2 माइनस j कैप, y डायरेक्शन ऊपर लिया. ये वेलोसिटी ऑफ b हो गई. नाउ व्हाट इज uba? uba का मतलब है हमने डिसीजन लिया कि यहां पर बैठकर, इस बॉल पर बैठकर इसके मोशन को ऑब्जर्व करेंगे. इस बॉल में जो ऑब्जर्वर बैठा है उसके लिए बॉल नहीं चल रहा है, ये चल रहा है. व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ बी एज ऑब्जर्व्ड बाय ए इज ub minus ua. जस्ट डू दिस मैथमेटिक्स and you get this number, right? Very simple. So this initial velocity of b relative to a. Now the key point again is to understand that in this reference frame, this ball will have no acceleration. No acceleration means constant velocity motion. Constant velocity motion मतलब नाक की सीध में एक फिक्स्ड स्पीड से चलना. तो इसने इसकी जो भी इनिशियल वेलोसिटी देखी, जिस डायरेक्शन में देखी, वो उसी डायरेक्शन में चलता हुआ देखता रहेगा इसको, उसी फिक्स्ड स्पीड से. देयर इज नो चेंज इन स्पीड, देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन. सो ऑब्वियसली ए पे बैठा आदमी बी को अगर डायरेक्टली अपनी तरफ आता हुआ देखेगा तभी तो कोलिजन होगा. सुनिएगा मेरी बात ठीक से. अगर ए पे बैठे आदमी को बी की इनिशियल वेलोसिटी इधर दिखाई दी, मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए इधर है, अब इसके लिए ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये तो सिर के ऊपर से निकल जाएगा. कोलिजन किस बात का? यहां बैठे आदमी को इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में दिखाई दी तो कोलिजन किस बात का? इस आदमी को इसकी वेलोसिटी अगर डायरेक्टली अपनी तरफ दिखाई देती है तभी कोलिजन हो सकता है, और कोई तरीका है ही नहीं. तो कोलिजन होने की कंडीशन ये हो गई, ये जो uba है, वेलोसिटी ऑफ b रिलेटिव टू a, वो डायरेक्टली a की तरफ होना चाहिए. और क्वेश्चन को फिर से ठीक से देखें तो ये 2 मीटर और ये 6 मीटर, मतलब ये वाली हाइट हो गई 4 मीटर और ये दूरी दी हुई है 8 मीटर. देयरफॉर ये जो डायग्राम है ध्यान से देखिए, ये 4 मीटर, ये 8 मीटर, ये जो tan थीटा है 4/8, ये हाफ हो गया, राइट? तो इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि b की वेलोसिटी जो a ने देखी है, इनिशियल वेलोसिटी uba, उसका डायरेक्शन इस लाइन की तरफ होना चाहिए. दैट मीन्स इस वेलोसिटी का, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अगर आप रेशियो लेंगे, आई होप कि इतना वेक्टर अलजेब्रा सभी समझते हैं, इस वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अगर आप रेशियो लेंगे, बल्कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का अगर आप रेशियो लेंगे, तो दैट इज सेम एज tan थीटा, जिसकी वैल्यू हाफ है.
तो अभी आपने ये जो वेक्टर निकाला है UBA, ध्यान से देखिए ये वाला, इसका निगेटिव एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है u/√2 + 8 और निगेटिव वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है u/√2। तो ये दिस अपॉन दिस दैट इज tan थीटा। सो नेचुरली वही लिखा है हमने, y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट दैट इज tan थीटा विच शुड बी हाफ। इसको सिंप्लीफाई करने से यू गेट द वैल्यू ऑफ u। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला। अगर मिला तो लाइक तो कर ही दो भाई, एक आध और लोगों से शेयर कर लो, मेरा भी ख्याल कर लो कभी कभी। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कॉन्सेप्ट के साथ। गुड बाय।